हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में देखा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ब्लॉक डायग्राम में कुछ टोपोलॉजी देखी थी। वो टोपोलॉजी क्या थी? पहला थी हमारी क्लोज्ड लूप टोपोलॉजी, ठीक है। क्लोज्ड लूप टोपोलॉजी थी। दूसरी हमारी क्या थी? सीरीज थी। सीरीज को ही हम कास्केड बोल रहे थे, ठीक है। और तीसरी हमने देखी पैरेलल। ये तीन तरीके की टोपोलॉजी देखी। तीनों टोपोलॉजी में उनके अलग अलग फॉर्मूले देखे, कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। उन टोपोलॉजी में क्या क्या चीज़ें देखी वो एक बार देखते हैं। जो हमारी पहली टोपोलॉजी थी वो क्लोज लूप टोपोलॉजी थी। तो क्लोज लूप टोपोलॉजी में हमने देखा कि ये हमारा कोई सर्किट है, आर एस इनपुट दे दिया, ठीक है। ये फीडबैक फैक्टर था, कुछ सेंसर का आउटपुट लगा दिया, ये हमारा गेन था, जी एस प्लांट का गेन था। ये टेक ऑफ पॉइंट हुआ, ये सी ऑफ एस कंट्रोल्ड आउटपुट आ रहा था। तो हमारा जो क्लोज लूप गेन यहाँ से मिला था, क्लोज लूप गेन क्या होगा? सी एस बटे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? सी एस बटे आर एस होगा, जिसकी वैल्यू होगी जी ऑफ एस बटे वन प्लस माइनस, ठीक। अगर जो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, जी एस एच एस होगा, ठीक। ये हमने देखा था फीडबैक में, ठीक है। ये हमने किस में देखा? फीडबैक में देखा। फिर दूसरी टोपोलॉजी थी सीरीज टोपोलॉजी। सीरीज टोपोलॉजी में हमने देखा कि अगर जो हमारा नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम है, मतलब लोडिंग इफेक्ट नहीं है, तो गेन आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों? कास्केड क्या होगा? जब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा तो हमारा गेन जो होगा दोनों सिस्टम का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरे में हमने देखा कि अगर जो कॉमन कमांड है, दोनों दो सिस्टम है, दोनों के गेन है कुछ या दोनों के ट्रांसफर फंक्शन है, तो अगर जो कॉमन कमांड है और उनके आउटपुट जो है एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं तो क्या होगा? इनके गेन जो हैं आपस में सम हो जाएंगे, गेन है या ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इसी में हमने थोड़ा सा और भी देखा था। वो चीज़ें क्या क्या थी वो चीज़ें देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन बाई वन। फिर हमने देखा ब्लॉक किसको कहते हैं। एक का है ब्लॉक, ये गेन हो गया, ये एक्स था, ये वाई था। इसके बाद ब्लॉक के बाद हमने देखा था एडर। एडर कैसे बनाते हैं? ऐसे, इसमें मल्टी इनपुट होता है, ठीक है। कई सारे वन मेनी टू वन होगा, ठीक है। यहाँ पे सी जो होगा, सपोज दैट ये एक्स है, ये वाई है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? टेकअप पॉइंट होगा। जैसे ये पॉइंट एक्स आ रहा था यहाँ पे, यहाँ से हमने लिया तो ये सी हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। सी बराबर एक्स होगा और जेड बराबर ही एक्स होगा। टेकअप पॉइंट होता है वन टू मेनी, वन टू मेनी था। फिर हमने एक टेबल देखी थी, क्विक रिवीजन 5 मिनट में रिकॉल करता है। एक टेबल देखी थी, हमारा बॉक्स है, मतलब ये हमारा कोई सिस्टम है और हम अगर जो समिंग पॉइंट के इस बॉक्स के बिफोर ले जाते हैं, बिफोर का मतलब है ये है, ठीक है। यहाँ पर हमारा समिंग पॉइंट है, तो समिंग पॉइंट जब बिफोर जाएगा तो क्या होगा और आफ्टर होएगा तो क्या होगा? ये आफ्टर वाली कंडीशन है, ठीक है। तो समिंग पॉइंट जब हमारा, जैसे यहाँ पे समिंग पॉइंट है और इसको हम यहाँ ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा? ये बिफोर ले जाना चाह रहे हैं, तो जो ये हमारा बॉक्स है और ये हमारा समिंग पॉइंट है। हमने ये वाला करके देखा था। तो अगर जो हमारा समिंग पॉइंट इधर से इधर आ रहा है तो वन बाई होगा, डिवाइड होगा। बिफोर मीन्स इधर आएगा, ठीक है, तो डिवाइड होगा। और इधर जाएगा, अगर जो इधर से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये वाला हमने कॉन्सेप्ट करके देखा था। फिर टेकअप पॉइंट होगा, टेकअप पॉइंट जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होगा। मतलब टेकअप पॉइंट अगर जो इधर से इधर की तरफ टेकअप पॉइंट जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। सारे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, ठीक। अब देर न करते हुए एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आर, ठीक है, और यहाँ पे समिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे है जी, ठीक है, जी1 है। उसके बाद यहाँ पर एक समिंग पॉइंट बना हुआ है, ये है जी2,
ठीक है, यहाँ से है H2। ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये H1 है और ये H2 है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें सॉल्व करना है इस तरीके का क्वेश्चंस। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चंस, तो इसको, ये है यहाँ पे C, तो हमें इसमें C/R ज्ञात करना है। ठीक है, C/R क्या होगा, देखो है क्या, हमने क्लोज लूप वाला पढ़ रखा था, क्लोज लूप का। सपोज दैट क्वेश्चन है हमारा क्लोज लूप, अगर जो सपोज दैट हमारा इसका B/A है, ठीक है, और यहाँ पर समर लगा हुआ है, ये है माइनस, इधर से ये प्लस आ रहा है और इधर है ये C। ठीक है, ठीक, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन हमारा होगा इसका, तो ये हम B/A, ठीक है, B/A प्लस माइनस C और B, अगर जो है माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, ये याद रखना, मतलब B/C, B/, इसको बिल्कुल सिमिलर लिख लेंगे, शॉर्टकट है, बाकी तो आप करना चाहें जैसे वैसे कर सकते हैं। B/ प्लस माइनस, ठीक है, क्या होगा, इसको BC लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा शॉर्टकट। अभी जो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, जो जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं सारे वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखो इसमें है क्या, ये कुछ तरीके से क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। कैसे, ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो ये एक लूप फॉर्म कर रहा है, लेकिन है क्या कि यहाँ से जाके, यहाँ से जाते हुए जाते हुए जाते हुए जाते हुए जाते हुए यहाँ पर भी एक लूप फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर दो लूप हुए। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे आगे डिवाइड कर सकते हैं सर्किट को। ठीक है, ये दिया हुआ था, क्रॉस था, इसका गेन G1 था, ये था, ठीक है, और ये G2 था। अब देखो यहाँ से जो आता है, यहाँ पर क्या है, H2 है, तो इसको ऐसे और H2 लिख देंगे, ये है माइनस। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या किया, जो यहाँ से था G2 लिख दिया। फिर आगे क्या होगा, यहाँ से ही वैल्यू आगे जा रही थी, ये वाला भी था, तो इसको हम क्या करेंगे, H2, ठीक है, और H1 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, ये R है, ये C है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना ये कैसे ब्रेक डाउन किया हमने। ठीक है, इशू क्या था हमारा, यहाँ पे देयर इज वन टेक ऑफ पॉइंट। ठीक, यहाँ से क्या हुआ था, हमारा एक फीडबैक फॉर्म हो रहा था, ये फीडबैक यहाँ से जाके यहाँ पे फीडबैक हो रहा था, और उसके बाद में क्या हो रहा था, यहाँ से ही ये अलग से रो नहीं थी, यहाँ से ये टेक ऑफ पॉइंट के जैसे ही एक पॉइंट बना और वो आगे चला गया, मतलब इसमें H2 मल्टीप्लाई होके आगे चला गया। तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वाले बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे, वही अपना फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से छोटे छोटे बॉक्स को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। यही ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है। एक ब्लॉक है, उसकी रिडक्शन की टेक्निक क्या है, इसका गेन क्या होगा, G2/1 माइनस है, प्लस कर देंगे G2 और H2। इस बॉक्स की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो सर्किट होगा कैसे बनेगा, यहाँ पे माइनस, ये क्या है, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन रहा है, तो ये कास्केड कर रहे हैं दोनों। यहाँ पर ये G1 और यहाँ पे अब क्या होगा,
अब इस बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स आएगा G2 अपान 1 प्लस G2H2, ठीक है। और ठीक है, ये हो जाएगा H1 इंटू H2, ये ठीक है, R और C। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी बॉक्स को अब क्या है कि ये जो आउटपुट है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है, फिर अगेन ये सीरीज फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इसका ये पैरेलल हमने सॉल्व कर लिया, ये क्या है यहाँ पे सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों सिस्टम जो थे हमारे वो सीरीज में थे, हमने सीरीज सॉल्व कर लिया। तो इसका सॉल्व कर लिया है। इसका अब आगे का देखते हैं हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, ये था R, ये था R, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स था। इसको दोनों को हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्यों होगा? क्योंकि ये कास्केड में है, तो G1 G2 अपान 1 प्लस G2 और H2, ठीक। और इसके बाद में यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट, और यहाँ पे क्या होगा, H1 और H2, ठीक है। ये है हमारा C, ठीक। तो इसका अब क्या है, अब ये अगेन हमारा एक तरीके से क्या है, फीडबैक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, अगर जो यहाँ पर B अपॉन A है और उसके साथ में ये माइनस और ये C है, तो क्या होता था, B अपॉन A लिख दो, ठीक है, और माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो नीचे को इससे मल्टीप्लाई कर दो CB, ये हमारा हो जाता है शॉर्ट ट्रिक। इसी को हम शॉर्ट ट्रिक के उससे लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों को सिमिलर वैसे की वैसे ही उतार दो, G1 G2 अपान 1 प्लस G2H2। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या था, माइनस था, प्लस करेंगे। अब इसको G1 G2 H1 H2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूजफुल है, यही हमारा C/R हो जाएगा रिडक्शन टेक्निक से, ठीक। एक बार हम फिर से देखेंगे क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया। हमारा क्वेश्चन ये दे रखा था, ठीक है। इसमें एक था क्या, हमें लूप फाइंड आउट करना था। एक तो ये लूप बन रहा था, तो यहाँ से वैल्यू जो थी वो H2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे जा रही थी, तो इसको हमने अलग कर लिया। यहाँ से ये 1 से नहीं होगा, H2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, H2 अलग कर लिया। ये H2 दो जगह जा रहा था, एक इधर भी जा रहा था, एक इधर भी जा रहा था, ठीक है। तो इस H2 को इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। इस H2 को लगाने के बाद हमारा ये फीडबैक बना, यहाँ पे फीडबैक वाला सर्किट बना, और ये बना सीरीज वाला। दोनों को हमने सॉल्व आउट किया, फीडबैक वाले फार्मूला लगाया इस तरीके से फार्मूला लगाने के बाद में हमने इसको सॉल्व आउट किया। फिर अगेन ये सीरीज में बना, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन कास्केड सॉल्व आउट किया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही काम आएगा। एक बार फिर से देखते हैं, अगर जो हमारा है B अपान A है, ठीक है, और यहाँ से हमारा C हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है या प्लस है, ठीक है, ये R है, ये Z कर लेते हैं। तो Z/R हमारा क्या होगा, जैसे ऊपर दिया है सिमिलर उतार लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस से तो प्लस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, C इंटू B, ठीक। यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, यहाँ साइड से क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, R एक गेन दिया हुआ, ठीक है, ये जाके इसमें समिंग पॉइंट में सम हो रहा है प्लस, उसके आगे G2 है, ठीक है, फिर एक समिंग पॉइंट है प्लस, और ये है C, ठीक है। उसके बाद क्या है,
यहाँ से, ठीक है, ये है H1 और ये जाके इसमें सम हो रहा है, ये प्लस साइन है, ठीक है। और सिमिलर यहाँ से जा रहा है H2 और ये जाके इसमें सम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमें जो देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा जो देखने को मिलेगा कास्केड जैसा कुछ फॉर्म मिलता हुआ। फीडबैक में जो होता है यहाँ से टेकअप पॉइंट होता है, यहाँ समिंग पॉइंट होगा, बट अगर जो यहीं से टेकअप पॉइंट है तो कुछ हमारा पैरेलल सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। पैरेलल में क्या होता है, इनपुट सेम है, तो आर इसमें भी इनपुट है, आर इसमें भी इनपुट है, ठीक, दोनों में इनपुट सेम हो गया। अब देखो जैसे वहाँ पे था फीडबैक से आ रहा था, यहाँ से समिंग पॉइंट, यहाँ से टेकअप पॉइंट करके समिंग पॉइंट पे जा रहा है, तो H1 इधर भी जा रहा है, H1, ये H1 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है, H1 वैल्यू। फिर इसके बाद में यहाँ से H1 आ रही है और H2 यहाँ पर भी है। तो इस फिगर को जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया था कुछ उस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। G1 है, G1, ये H1 हो जाएगा, ये यहाँ पे समिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा दूसरा वाला, क्योंकि H इधर भी देना है और H इधर भी देना है, दोनों को 2 H कर लेंगे हम लोग, H1 और इधर से क्या होगा, ये G2 हो जाएगा और ये जाके समिंग पॉइंट में ऐड अप होगा, ठीक है। इसके बाद ये H2 है, क्योंकि H2 इसकी वैल्यू को कंटेन कर रहा था, आगे जाएगा H2, ये जाके इसमें प्लस हो रहा है, ये C फॉर्म कर रहा है। तो पहला कास्केड हमें मिल गया यहाँ पे, पहला पैरेलल सिस्टम हमें मिल गया, ये पैरेलल बनेगा। इसमें पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, दोनों जाएंगे जुड़, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी G1 और प्लस H1, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ तक की सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा G2 और ये हो जाएगा समिंग, यहाँ पे आएगा, दोनों सीरीज में है, H1 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 H2, ये जाके ऐड अप हो जाएंगे। ये था R, ये था C, ये समर का निशान था। फिर क्या होगा, ये सीरीज में है, ठीक है। तो ये सीरीज में होने के कारण इसको क्या करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो G2 ब्रैकेट में G1 प्लस H1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे जाएगा सम, ठीक है, माइनस प्लस और ये H1 H2। अगेन हम क्या देखेंगे, ये था R और ये टेकअप पॉइंट है, तो ये अगेन जाके हमारा पैरेलल की तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो पैरेलल में दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया, H1 H2 है, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, समिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा आएगा G2 ब्रैकेट में G1 प्लस H1 प्लस क्या हो जाएगा H1 H2, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, G1 है, ये बॉक्स G1 का था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था G2, यहाँ पे समर लगा हुआ है, यहाँ पे समर लगा हुआ है, और यहाँ पे है H1, यहाँ पे H2 है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये है R, इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, C/R की वैल्यू निकालनी है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही हमें महारत हासिल हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हम समर पॉइंट वाला जो हमने पढ़ा था, जो हम सम पॉइंट को मर्ज कर रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा टेकअप पॉइंट गया, कुछ पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है
यहाँ से जाके H1 इसमें सम हो रहा है, ठीक है। H1 इधर से आ रहा है और इसका साइन था, दो साइन आएंगे यहाँ पे, ये यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है, और ये फिर जाके ये प्लस हो रहा है और ये यहाँ पे ये ब्रांच इधर से प्लस हो रही, ये प्लस हो रही, ठीक है, सारा प्लस प्लस है। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से आ रहा है H1 इधर प्लस हो रहा है, यहाँ से आ रहा है H2 यहाँ प्लस हो रहा है। इस प्लस पे दो तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो इस प्लस को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, इस प्लस पे तो हम एक बार G1 एक सम यहाँ बना देंगे, एक समर यहाँ बना देंगे, ठीक है। R यहाँ से टेकअप पॉइंट जाएगा H1, ठीक है। ये H1 इस वाले समर को दे देंगे प्लस और प्लस, ठीक है। इसके बाद से सर्किट को हम अलग कर लिए, रिडक्शन टेक्निक में ही यही है। ये प्लस मल्टीप्लाई होते हुए इधर भी प्लस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये H2 था, यहाँ पे C हो गया। कुछ कंफ्यूजन, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या फॉर्म कर रहा है, पैरेलल। ये क्या कर रहा है, फीडबैक, जो टोपोलॉजी है फीडबैक टोपोलॉजी है। पैरेलल में सम हो जाएंगे तो G1 प्लस H1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से R आ रहा था, ये बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। इधर क्या होगा, इधर हमारा था G2 अपान 1 माइनस G2 H2, ठीक। ये C हो जाएगा, ये R हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में फॉर्म कर रहे हैं, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। G1 H1, G1 प्लस H1, G2 अपान 1 माइनस G2 H2, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। हमने क्या किया, इस समिंग पॉइंट को दो समिंग पॉइंट में ब्रेक कर लिया, उससे कोई वो नहीं पड़ेगा। इसको हम एक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देखा था वहाँ पे जो हमारा फार्मूला था, दो समिंग पॉइंट थे, इनकी वैल्यूज़ को इधर इधर किसी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको इसमें डाल सकते हैं, इसको इसमें डाल सकते हैं, इनको सारे को एक पे ला सकते हैं, एक को कई में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, या फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, यहाँ पे समिंग पॉइंट लगा हुआ है, R है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे G है, यहाँ से टेकअप पॉइंट है, ठीक। फिर यहाँ पे अगेन G है, ठीक है, और ये टेकअप पॉइंट इसको किया, ठीक है। ये C है, यहाँ से आया, यहाँ पे समर पॉइंट है, ठीक है। ये आया माइनस हुआ, ये आया प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ से एक लाइन और गई, ठीक है। यहाँ पे हो गया H हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम देखते हैं क्या है। देखो, इस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ गेट, IAS, इन सब क्वेश्चन एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है कहाँ से क्या स्टार्ट करें, क्या ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। सपोज दैट अगर जो यहाँ पे R' कोई इनपुट होता है, जैसे इसमें तो कई सारी वैल्यू प्लस हो रही हैं, हमें नहीं पता चलेगा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, क्या रिडक्शन टेक्निक यूज करें, प्लस को कहाँ ले जाएं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ही है, लेकिन इसको वैसे तो हमें समिंग पॉइंट, टेकअप पॉइंट बहुत सारा है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में ही देखते हैं। अगर जो यहाँ पे R' होता तो यहाँ पे R' होता, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, R' G होगा इस जगह पे।
ठीक है। तो आर डैश जी इधर से भी आ रहा है, आर डैश जी इधर से भी आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर क्या बनेगा, जीरो बनेगा, जीरो से एच मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा। आर प्लस जीरो क्या होगा, आर डैश आर ही होगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा सर्किट दिया हुआ है इतना, ये सर्किट का जो आउटपुट होगा वो ज़ीरो ही होगा, मतलब ये यूजलेस सर्किट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, आर जो है वो जी से मल्टीप्लाई होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी आर जी हो जाएगी। तो सी बाई आर क्या हो जाएगा, सिंपल जी हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि यहाँ पे कुछ सम हो रहा है, सम होके यहाँ आ रहा है, माना कि यहाँ पे आर डैश होगा। ठीक है, माना कि यहाँ पे आर डैश होगा, तो ये आर डैश इधर जाएगा, जी से मल्टीप्लाई होगा, आर डैश जी आएगा, आर डैश इधर जाएगा, जी से मल्टीप्लाई होगा, आर डैश जी, यहाँ पे आर डैश जी होगा, यहाँ पे आर डैश जी होगा, ये प्लस हो रहा है ये माइनस हो रहा है, दोनों मिला के यहाँ पे जीरो आउटपुट क्रिएट करेंगे। जैसे ये जीरो आउटपुट जाएगा, ठीक है, ये जीरो आउटपुट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस होगा, आर में जीरो माइनस आर ही बचेगा, तो आर डैश जो होगा वो आर जाएगा। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई होगा, सी की वैल्यू क्या होगी, आर जी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक गेन लगा दिया है, इधर समर लगा दिया है। ठीक है, एक गेन इधर लगा दिया है, दोनों में सेम इनपुट पहले अप्लाई किया है, फिर इस साइड से एक फीडबैक उठाते हुए एच इधर चला गया। ठीक, इधर से फीडबैक लाते हुए एच इधर चलाया। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, टेक अप पॉइंट को इधर ले जाके उधर ले जाके, ठीक है, किसी भी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में दोनों बैलेंस्ड हैं, और जब बैलेंस होगा तो हम इनके पॉइंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है इस इंटरचेंज चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, इंटरचेंज करने पे हमारा क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया, ये कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम इंटरचेंज करेंगे तो दोनों सर्किट अलग अलग फीडबैक फॉर्म करेंगे, दोनों की वैल्यू जो होगी सिमिलर होगी और जाके प्लस हो रही है। ठीक है, तो दो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जी अपान वन प्लस जी एच, इसकी भी वैल्यू होगी जी अपान वन प्लस जी एच। ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों क्या है, पैरेलल फॉर्मेशन में है, तो इसलिए क्या होगा, टू जी अपान वन प्लस जी एच। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये नहीं है सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करके सीधे निकल गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस बाद में सॉल्व कराएंगे। ओके, ठीक है, देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये सिग्नल फ्लो ग्राफ और हमारा ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा बोरिंग है टॉपिक, फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें है कुछ नहीं, इसके जितने नंबर ऑफ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चले जाएंगे। आप बुक में देखना, और अगर जो आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगे कमेंट सेक्शन में आप
भेजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।